सब देवताओं के गुरु बृहस्पति जब धनु से निकलकर मकर में रखेंगे कदम, तब किन राशियों पर पड़ेगा शुभ अशुभ प्रभाव? किन लोगों के सुख साधन में होगी वृद्धि? किन लोगों पर छाएगी कंगाली? बता रहे हैं आचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य और कुंडली विशेषज्ञ मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत उनका अभिनंदन। और वो हमारी वीडियो पसंद करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और आप जो भी जानना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित या कुछ भी, अगर आप किसी भी विषय पर आप प्रोग्राम जानना चाहते हैं तो आप बताइए हमें कमेंट्स बॉक्स में या फ़ोन करके, हम उस पर बिल्कुल प्रोग्राम करेंगे। और नए साल का राशिफल भी बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपकी कोई भी सलाह है, कोई भी बात हो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम उस पर काम करेंगे, अपने आने वाले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि उसको शामिल कर सकें जी चलिए, आज हम बात करेंगे गुरु के बारे में। कहते हैं गुरु, ज्योतिष शास्त्र में गुरु का एक खासा महत्व है। अगर व्यक्ति की कुंडली में गुरु मजबूत होता है, उसे धन धान्य से लेके उसकी मान प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आती है। और जहाँ तक मयंक शर्मा जी के साथ मैंने इतने वीडियोस की हैं, इनसे यही एक बात जानी है कि नव ग्रहों में गुरु एक ऐसा ग्रह होता है जो व्यक्ति को सब कुछ देता है। बिल्कुल, उसके विवाह योग भी बनाता है, उसके धन धान्य, उसके करियर में, उसकी आर्थिक स्थिति में, मतलब उसके जीवन के हर पड़ाव में गुरु उसको हमेशा कुछ न कुछ देकर जाता है। और जो कि इस 20 नवंबर को, जी हाँ, नवंबर में एक तरफ जहाँ त्योहारों की दस्तक होगी तो वहीं दूसरी तरफ ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन भी है। इस 20 नवंबर को गुरु अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं, धनु से मकर में प्रवेश कर रहे हैं। और जो कि मकर शनि के स्वामी होते हैं, मकर के जो स्वामी होते हैं शनि होते हैं। ऐसे में मकर में गुरु का जाना आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ा बदलाव ला सकता है, आपके धन धान्य में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, आपके जीवन में कितनी खुशी आ सकती है, ये हम जानेंगे मयंक शर्मा जी से। मैं ये सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, गुरु का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव रहता है और गुरु की स्थिति हमारे व्यक्तिगत जीवन को कितनी मजबूत करती है? देखिए, बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन राशियां। और बृहस्पति अपनी राशि को छोड़कर अपनी, कहते हैं ना कि गुरु की राशि धनु राशि है, वहां से छोड़कर बृहस्पति आ रहे हैं अपनी नीच राशि में, शनि के घर में, मकर में गुरु इतने शुभ नहीं माने जाते हैं। कहते हैं ना कि यहाँ गुरु को आके कहीं ना कहीं एक तरीके से ग्रहण भी लग जाता है या गुरु के शुभ फल में कमी आ जाती है। बृहस्पति यहाँ आके अपने आप को बहुत अच्छा महसूस नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कुंडली में गुरु 5 चीजों का कारक माना गया है। आपकी आयु का कारक, नौकरी का कारक, धन का कारक, संतान का कारक, पुत्र का कारक और वैभवशाली जीवन का कारक, सुख समृद्धि का कारक। और जब जब गुरु नीच होता है तो ये 5 चीजों की कमी जिंदगी में हो जाती है, या व्यक्ति के जीवन में 5 चीजों की कमी आती है। अब इसी तरह जब ये परिवर्तन होगा तो ऑब्वियसली नीच के होने से कुछ राशियों में गुरु का ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कईयों के लिए बड़ा नकारात्मक रह सकता है और कुछ राशियों के लिए ये जब गुरु शुभ स्थान में आएंगे तो शुभ फल देके जाएंगे। और कहते हैं ना, गुरु गोचर में जब भी द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम, नवम और एकादश भाव में बैठते हैं तो ज्यादा शुभ फल देके जाते हैं। यानी कि जिन व्यक्ति की कुंडली में गुरु गोचर में या उनकी जन्म पत्रिका में इस भाव में बैठे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए तो ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, बड़ा अच्छा लाभ मिलने वाला है। और गुरु शनि के घर में है, शनि न्यायाधीश है और गुरु भी न्याय करते हैं। यानी कि गुरु शनि की युति एक बार फिर से होने जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बता दूं आपको, 20 नवंबर को गुरु मकर राशि में आ जाएंगे और शनि के साथ युति कर बैठेंगे जी। और ये युति 6 अप्रैल तक रहेगी। 6 अप्रैल की शाम को बृहस्पति जो है वो अगली राशि में चले जाएंगे, यानी शनि की दूसरी राशि कुंभ में चले जाएंगे, जो कि उनकी नीचता खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर 15 सितंबर तक बृहस्पति रहेंगे। 15 सितंबर की शाम को वापस वक्री होके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि फिर से नीच के हो जाएंगे।
और उसके बाद 20 नवंबर को ये वापस मार्गी हो जाएंगे कुंभ राशि में। तो यानी कि बड़ा उठा-पटक देखने को मिलेगी 2021 में। अगर हम बात करें यानी कि 20 नवंबर तक गुरु और शनि की युति, इनका राशि परिवर्तन करना गुरु का, ये बहुत बड़ा उठापटक लाएगा। गुरु और शनि दोनों ही न्याय के कारक माने गए हैं, यानी कि गुरु के मकर राशि में आते ही आप ये चीज समझ लीजिए कि न्याय मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, गुरु के साथ में होंगे तो कम से कम ये दोनों ग्रह बैठकर न्याय करवाएंगे। देश में, समाज में कई बड़े फैसले इस समय हो सकते हैं जी। और जिनके जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं, जिन लोगों ने गलत कार्य किए हैं उनको बड़ी सजा मिल सकती है, या जो अपराधी अब तक पकड़े नहीं गए हैं उनके ऊपर शिकंजा कसरा सकता है, उनको बड़ी सजा हो सकती है। जिनकी सजा पेंडिंग है इस समय के दौरान उनको सजा का ऐलान हो सकता है। देखिए, गुरु शनि की युति जो है उठा पटक का संकेत भी देती है, यानी कि आर्थिक स्थिति डामाडोल सी बनी रहती है। इस समय के दौरान 2021 में भी ये गुरु की स्थिति जब जब मकर राशि में शनि के साथ रहेगी तो आर्थिक स्थिति, शेयर मार्केट और सोना चांदी में उतार चढ़ाव और भारी गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो अगर हम देखें तो देश दुनिया के हिसाब से, क्योंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है, इस समय कम हो गया है, तो ये जो स्थिति है ये इतना बेहतर संकेत लेकर नहीं आ रही है कुछ देशों के लिए। तो इस पर हम एक अलग से कार्यक्रम करेंगे, विस्तार से बताएंगे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, 12 राशियों पर, और आपको क्या उपाय करने चाहिए, गुरु के अशुभ प्रभाव से, नीच होने से क्या नुकसान आपको हो सकता है, क्या फायदा होगा और क्या उपाय है, ये भी आपके सामने अभी हम बस लाने वाले हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गुरु और जहाँ शनि की युति होती, आपस में मिलती। देखिए, एक तरफ गुरु बृहस्पति देव है जिनका डायरेक्ट आपके धन धान्य से संबंध होता है, बहुत ही बलवान ग्रह होता है। मेरा तो यही मानना है कि अगर व्यक्ति की कुंडली में गुरु सही नहीं चल रहा है तो मान लीजिए उसका वक्त सही नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ खुद शनि एक ऐसा ग्रह होता है जो राजा को रंग, रंग को राजा, और शायद यही वजह है कि शनि कर्म फलदाता है, लोग डरते भी हैं। बिल्कुल जी हाँ, जो बुरे कामों में लिप्त रहते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं डर लगता है, भाई हमने बुरे कर्म किए हैं तो इसका तो फल हमें बुरा ही मिलने वाला है। और जब दो बलशाली, दो बलवान ग्रह जब आपस में मिल रहे हैं, यानी कि गुरु और शनि की युति 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगी, अब इसी को लेकर हम बात करते हैं। मैं जी, क्या लगता है मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मेष के जो स्वामी है खुद मंगल है। देखिए, मेष राशि वालों की अगर बात करें तो दशम भाव में गुरु शनि की युति, शनि आपको बहुत कुछ देके जाने वाले हैं। और गुरु शनि की युति से इस बार ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ नीच भंग राज्यों का निर्माण भी हो रहा है। शनि स्वराशि के हैं, गुरु नीच के हो रहे हैं, तो गुरु की निष्ठा कम रहेगी। इस हिसाब से मेष राशि वालों को थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, लेकिन बड़ी भारी सफलता मिलने वाली है। काम कारोबार में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, धन धान्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन भाग्य की कमी रहेगी। भाग्येश है यहाँ बृहस्पति, भाग्य रुक रुक के साथ देगा। आपको अपने पिताजी का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, किसी ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, तो गुरु ये शुभ फल देना शुरू कर देंगे और बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। चल अचल संपत्ति की इस समय प्राप्ति आपको हो सकती है इस गोचर के दौरान, और धन लाभ के भी योग बनेंगे, मकान का भी और वाहन का भी सहयोग मिलेगा। चलिए, ये तो बात की हमने मेष राशि की, आइए फटाफट से जान लेते हैं अब हम वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों की अगर बात करें तो इस समय उनका भाग्य साथ देगा। इस समय उनकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी चेंज करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। जो लोग सरकारी नौकरी में, उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में बड़ी अच्छी सफलता मिलती भी नजर आ रही है इनको इस समय। सामाजिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। सरकारी कार्यों में वृषभ राशि वालों को काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक यात्राएं, इस समय जितना ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे वृषभ राशि वाले, उतना ही गुरु उनके लिए शुभ होते चले जाएंगे। मयंक जी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि उनके स्वामी बुध हैं, और मेरा तो यही मानना है जो बुध ग्रह होता है ना, वो अन्य ग्रहों में कहीं ना कहीं बहुत ही उनका सॉफ्ट रहता है, और बहुत ही मतलब अन्य ग्रहों की तुलना में उनका प्रभाव कम रहता है। देखिए, मिथुन राशि में अगर हम बात करें तो गुरु यहाँ पर सप्तमेश होते हैं, और सप्तम भाव के होने के कारण मार्केश भी हो जाते हैं, तो नुकसान ज़्यादा रह सकता है। अगर गुरु अशुभ हो गए तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया, आपको इस समय अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए,
इस गोचर के दौरान खासकर 20 नवंबर से 6 अप्रैल के दौरान आपको यात्राएं तो अधिक करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको संभल कर चलना चाहिए। खान पान पर संयम बरतें, सेहत का अपने ख्याल रखें। पैरों में दर्द की शिकायत यहाँ इस समय आपको बढ़ सकती है, और कहीं धन निवेश ना करें, अन्यथा धन हानि हो सकती है। तो मिथुन राशि वाले जो कारोबारी हैं वो सोच समझकर इस समय धन का निवेश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और आपका अनुभव आपको आगे लेके जाएगा। जितना ज़्यादा पूजा पाठी होंगे, विष्णु जी की आराधना करेंगे तो ये गुरु शुभ हो जाएंगे, और घर परिवार में मांगलिक कार्य भी इस समय होते हुए नजर आएंगे। और इस समय जो स्थिति बता रही है, जितना ज़्यादा आपको धार्मिक हो सकते हैं उतना हो जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव में योग बन रहा है। गुरु केंद्र में खासकर सप्तम भाव में आते हैं तो व्यापार के कारक हैं। जीवन साथी की तरक्की होगी, जीवन साथी से प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। लेकिन गुरु शनि की युति के कारण गुरु यहाँ नीच के बीच छोटी मोटी नोकझोंक बनी रह सकती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में खुशियां आपके बिखरेंगी। विवाह के योग बनेंगे, आपके प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनको संभल कर चलना चाहिए। यहाँ पर गुरु की युति जो है ना शनि के साथ, आपको कहीं ना कहीं किसी दूसरे विपरीत लिंग के साथ आपको गलत कार्य में लिप्त कर सकती है। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इस समय बचना चाहिए कर्क राशि वालों को। ये ऐसे कुछ हालात बन सकते हैं, अन्यथा आपको बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है। दूसरा, काम कारोबार में आपको निरंतर बड़ी सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, और 6 अप्रैल तक का गोचर आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने का होगा। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहेगा, क्योंकि उनके स्वामी सूर्य हैं और कहते हैं कि सूर्य और शनि की उतनी आपस में नहीं बनती है। देखिए, सिंह राशि वालों को शिक्षा परीक्षा में बड़ी अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नौकरी करते हैं तो ज़्यादा आपको इस समय लाभ मिलेगा। व्यापारियों को भी सामान्य लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, और इस समय स्टूडेंट्स के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। लेकिन मन उनका पढ़ाई में कभी कभी भटकेगा, उस चीज़ से बचना चाहिए, तो कोई समस्या नहीं रहेगी। इस समय आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एसिडिटी की समस्या, अपचन, पेट संबंधी रोग या फिर यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या यहाँ पर गुरु आपको दे सकते हैं शनि के साथ। तो सेहत का ध्यान रखेंगे तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। कन्या के लिए कैसा रहेगा मयंक जी? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये काफी अच्छा रहने वाला है। उनके विवाह के योग बनेंगे, काम कारोबार की तरक्की होगी, धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। संतान प्राप्ति के युग भी इसमें योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इस समय कंसीव करना चाहते हैं तो एक बेस्ट टाइम है, लेकिन कंसीव करने के लिए मैं सलाह भी दूंगा कि दोनों पार्टनर अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाएं जी। और उसमें अगर योग चल रहे हैं, दशा अच्छी चल रही है तो तभी कंसीव करें। लेकिन गोचर में हालात बहुत अच्छे बन रहे हैं कंसीव के आपको, और आपके घर में अच्छी संतान भी इस समय आ सकती है। समय आपका बेहतरीन है कन्या राशि वालों, काफी समय बाद आपका ऐसा गोचर आया, आपको फायदा उठाना चाहिए। चलिए मयंक जी, ये तो आपने बताया ना कि मेष राशि से लेके कन्या तक कैसा रहेगा गुरु शनि की युति। क्या लगता है तुला राशि वाले जातकों को क्या कुछ देखा जाएंगे? देखिए, तुला राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार की बड़ी अच्छी तरक्की मिलेगी। पिछले कुछ समय से तुला राशि वालों को उतना बड़ा आर्थिक लाभ नहीं हुआ है। इस समय नौकरी परिवर्तन के लिए भी बेहतरीन समय है। नई नौकरी मिलेगी, विद इंक्रीमेंट, विद प्रमोशन मिलेगी। आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सुख साधन भी बढ़ेंगे। अगर आप नई गाड़ी या लेना चाहते हैं, या घर लेना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। लेकिन घर परिवार में वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। चतुर्थ गुरु ग्रह कलेश का भी संकेत देता है, तो इसलिए बोलूंगा कि सोच समझ कर बोलें और वाद विवाद से बचें तुला राशि वालों। चलिए अब आगे बढ़ते और जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, इस समय आपके यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, नई नौकरी के भी योग बनेंगे, भाग्य के भी आपके उत्तम भाग्य के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत ही बेहतरीन है। इस समय का आप फायदा उठाना चाहिए। जो कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले इस समय पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। गुरु सेकंड हाउस में रहेंगे, धन लाभ होगा, लेकिन किसी को पैसा उधार ना दे, अन्यथा वो पैसा फंस सकता है। कार्य व्यवसाय में बड़ी तरक्की होगी, लेकिन यहाँ गुरु नीच के होने से आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य में कुछ परेशानी रह सकती है जी। और आप थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अपने अंदर ऊर्जा को बनाए रखना है, पॉजिटिव रहना है, अन्यथा कुछ परेशानी आ सकती है। इस समय कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद टालना आपके लिए बेहतर रहेगा।
और इस चीज़ को लेके अगर आप वाद विवाद करते हैं तो घर परिवार के सदस्यों के साथ या भाई बहनों के साथ मन मुटाव अननेसेसरी हो सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं जी मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मकर वालों के लिए उन्हीं की राशि में गुरु आए तो उनको बीमारी से बड़ी राहत मिलेगी। मकर राशि वाले पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, उनकी सेहत अच्छी रहेगी। लगन में गुरु होते हैं तो बहुत अच्छा योग बनता है, काम कारोबार की तरक्की होती है, संतान सुख मिलता है, विवाह का योग बनता है, भाग्य की वृद्धि होती है। भाग्य के बल पर इस समय आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। लेकिन गुरु शनि लगन में होने के कारण झूठ बोलने से बचना चाहिए। दूसरा, फॉर्जरी से बचें। जो लोग धोखाधड़ी में लिप्त हैं वो इस समय फंस सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर न्याय दे देंगे शनि के साथ। तो इसलिए अभी से ही आप शुभ कार्य करने शुरू कर दीजिए, गलत कार्य मत करें, झूठ ना बोलें। और आपके मन में अकारक नीच के गुरु होने की वजह से भय रहेगा, तो गुरु का उपाय करेंगे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, किसी ब्राह्मण की सेवा करेंगे, तो आपको अशुभ फलों से आपको लाभ मिलेगा। देखिए, जो व्यक्ति गलत काम करता है उसको ही ये गुरु यहाँ पर नुकसान करने वाले हैं। क्योंकि अगर वो आप शनि के साथ है इस वजह बिल्कुल से। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ये आपको ऊंचाइयों पर ले जाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए मैं जी कुंभ राशि वालों के बारे में बताइए। देखिए, कुंभ राशि वालों के 12वें घर में गुरु शनि की युति हो रही है। खर्च इस समय अधिक रहेगा, धन का व्यय ज्यादा हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये व्यय शुभ कार्यों में, आप घर परिवार पर कोई मांगलिक कार्य करा सकते हैं, आपके संतान का विवाह हो सकता है इस समय, उसमें भी पैसा खर्च होगा, या आप नया वाहन या मकान ले सकते हैं। तो ये व्यय शुभ कार्यों में होगा और धन लाभ के भी योग बनेंगे। लेकिन इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अपचन, एसिडिटी, पेट संबंधी रोग और आपको टांगों में दर्द की शिकायत भी रह सकती है। लेकिन इस गोचर में यात्राएं आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी। 6 अप्रैल तक गुरु जब तक मकर राशि में रहेंगे तो यात्राएं आपको बहुत ज़्यादा कार्य को लेकर करनी पड़ सकती हैं, या आपके घर परिवार में कोई फंक्शन होगा, कुछ ना कुछ करके यात्रा का योग बनेगा। मैं जी हमारी जो आखिरी राशि है मीन राशि, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, मीन राशि के स्वामी नीच के हो रहे हैं, लेकिन यहाँ नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो लाभ स्थान में गुरु हैं, लाभ ही लाभ आपको होगा। 6 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। धन लाभ के संकेत होंगे, संतान की तरक्की होगी, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, विवाह के भी प्रस्ताव आएंगे और शादी भी हो जाएगी। बहुत अच्छा योग है मीन राशि वालों के लिए। कहते हैं ना कि सभी कुछ आपको मिलने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति आपको सुख सुविधाएं, प्रोस्पेरिटी, मकान, वाहन का सुख, पुत्र और पौत्र का सुख भी आपको देने वाला है। तो बहुत ही अच्छा गोचर है आपके लिए। आपको क्या करना चाहिए इस समय, आपको जितना भी आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हर महीने डोनेट करें और कहीं ना कहीं साधु संतों की सेवा करें, ब्राह्मण का आशीर्वाद दें, तो ये गुरु और भी शुभ हो जाएंगे। चलिए मैं बस जाते जाते ये जानना चाहती हूँ कि जब गुरु और शनि साथ में एक युति बना रहे हैं, आपने बता दिया कि 12 राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसे वक्त में लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, गुरु और शनि की युति के कारण एक तो सबको ईमानदारी रखनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। गलत कामों में लिप्त होंगे तो इस समय आप फंस जाएंगे। यानी कोई ईमानदार व्यक्ति चोरी कर लेता है, गलत काम कर लेता है, फोर्जरी कर लेता है, तो वो पकड़ा जाएगा। तो गलत कामों में लिप्त होने से बचना है। आपको धार्मिक होना है, पूजा पाठ सारा करनी चाहिए सभी राशियों को, और ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। गुरु जो है ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान की वृद्धि करें, ब्राह्मण की सेवा करें, आशीर्वाद दें, साधु संतों का आशीर्वाद दें, तो ये गुरु की निष्ठा जो है वो शुभता में तब्दील हो जाएगी। और अच्छे काम करें, झूठ ना बोलें, सबकी सेवा करें, तो आपको गुरु जो है, नीच के गुरु भी ये आपके उच्च के हो जाएंगे और शुभ फल आपको देना शुरू कर देंगे। तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें। जिन राशियों को समस्याएं हो रही हैं उनको क्या करना चाहिए, हल्दी से स्नान करना चाहिए। हल्दी, सफेद चंदन या केसर का तिलक माथे पे या नाभि पे लगाना चाहिए, छाती पर विशेष लाभ मिलेगा आपको। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में पुजारी जी को, पंडित जी को या किसी ब्राह्मण को आपको पीले वस्त्र का दान करना चाहिए, और उसकी आयु जो है, जो व्यक्ति जो है बुजुर्ग होना चाहिए, यानी कि आप किसी यंग को नहीं, जो 50+ है उनको दान करना चाहिए। आप उनको वस्त्र दीजिए, आप उनको कोई धार्मिक पुस्तक दे सकते हैं, आप उनको बेसन के लड्डू दे सकते हैं, पीले चावल दे सकते हैं, या पीली वस्तुओं का दान करना, बेसन से बनी हुई कोई भी चीज़ देना आपको शुभ फल देगा। चलिए, तो हमने मेंशन में जिसे जाना है कि भाई इस बार 20 नवंबर से जब गुरु मकर में प्रवेश करेंगे और ऐसे में जब गुरु की शनि के साथ युति होगी तो उसका प्रभाव 12 राशियों पर यानी कि आपकी ज़िंदगी पर कैसा पड़ने वाला है, और साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे उपाय भी जाने ताकि आपके अगर
राशि में, कुंडली में अगर गुरु और शनि कहीं अगर कमज़ोर है तो किस तरह से आप उन्हें बलवान कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे और महेश शर्मा जी को जी। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।